आपका स्वागत है बाइबल स्टोरी में। जब दुनिया नई नई बनी थी, हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था कैन और छोटे का नाम था हाबिल। कैन स्वभाव से मेहनती था। उसने जमीन को खोदना, बीज बोना और पौधों की देखभाल करना सीखा। वह एक किसान बना। वहीं हाबिल का दिल शांत और प्रकृति के करीब था। उसने भेड़ों को पालना और उनकी रक्षा करना सीखा। वह एक चरवाहा बना। दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। भेंट बलिदान का दिन। एक दिन दोनों भाई भेंट करेंगे कि वे अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसे अपनी मेहनत का फल भेंट करेंगे। कैन अपने खेत से सबसे अच्छी चीजें लाया। बड़े चमकदार फल, सुनहरी गेहूं की बालियां और रंगीन सब्जियां। उसने उन्हें एक वेदी पर बड़े करीने से सजा दिया। हाबिल भी अपनी भेंट लाया। उसने अपने झुंड में से एक पहला जन्मा, फर्स्ट बॉर्न और सबसे उत्तम मेमना चुना। उसने उसे वेदी पर रखा। जब परमेश्वर ने उन भेंटों को देखा तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को पसंद किया, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया गया। ईर्ष्या की आग, द फायर ऑफ जेलसी। यह देखकर कैन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसका सिर झुक गया और वह खुद परमानित महसूस करने लगा। समझ नहीं पाया कि क्यों परमेश्वर ने उसके भाई को तो चुना, लेकिन उसे छोड़ दिया। उसके मन में ईर्ष्या, जेलसी की एक धीमी आग जलने लगी। परमेश्वर ने कैन के मन की हलचल को देखा और उससे कहा, कैन, तुम क्यों क्रोधित हो और तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तुम सही काम करते तो क्या तुम्हें भी स्वीकार नहीं किया जाता? देखो, पाप एक शिकारी की तरह तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वह तुम्हें काबू करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर काबू पाना होगा। परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी थी, उसे सही चुनाव करने का मौका दिया था, लेकिन कैन ने अपनी ईर्ष्या को खुद पर हावी होने दिया। पहला पाप और दंड। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो हम खेत में चले। अकेले खेत में थे तो क्रोध और ईर्ष्या में अंधे होकर कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस दुनिया में ये पहली हत्या थी। कुछ समय बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोलते हुए कठोरता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हारे भाई के खून की आवाज धरती से मुझ तक चिल्लाकर पहुंच रही है। अब से तुम इस जमीन पर शापित हो। जब तुम खेती करोगे तो ये तुम्हें अपनी शक्ति नहीं देगी। तुम इस धरती पर भटकने वाले और भगोड़े बनकर रहोगे। कैन डर गया। उसने परमेश्वर से कहा, मेरी सजा सहने से कहीं ज्यादा है। अब कोई भी मुझे देखेगा तो मार डालेगा। परमेश्वर ने दया दिखाते हुए कैन की सुरक्षा के लिए उस पर एक चिन्ह लगा दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे न मारे। और इस तरह कैन अपने घर और परिवार को छोड़कर नोद नामक देश की ओर पूर्व दिशा में चला गया। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी भेंटों से ज्यादा हमारे दिल के इरादों को देखता है। हाबिल ने अपना सर अच्छा दिया, लेकिन कैन ने सिर्फ दिया। और जब कैन को सुधारने का मौका मिला तो उसने पश्चाताप करने के बजाय ईर्ष्या और क्रोध को चुना, जिससे मानवता के इतिहास में पहला भयानक पाप हुआ। यह कहानी दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और नफरत अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खत्म कर सकती है। सुझाव: इस कहानी को पढ़ते समय ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये अद्भुत बातें आप मिस ना करें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।